पीएम मोदी ने फिल्म जगत के लोगों का एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि फिर मुस्कुराएगा इंडिया और फिर जीत जाएगा इंडिया। साथ ही पीएम मोदी ने फिल्म जगत के कलाकारों की तरफ से जारी इस वीडियो की भी तारीफ की है। नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के खतरे का सामना करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ी रणनीति बनाई है। सूत्रों के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 1 बजे कोरोना के खिलाफ 5 सूत्री महाप्लान की जानकारी देंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए ये महाप्लान बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में अगले कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जाएंगे। साथ ही जिन इलाकों में कोरोना के मरीज ज्यादा मिले हैं और जिन्हें हॉट स्पॉट बताया गया है, उन इलाकों में लोगों के रैंडम टेस्ट भी किए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार बड़े पैमाने पर क्वारंटीन सेंटर भी तैयार करवा रही है। दिल्ली सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 8,500 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी विक्रांत यादव उनके पास चलते हैं, वो लाइव मौजूद हैं। विक्रांत, जो ये महाप्लान है जिसको लेकर के जानकारी मिली है कि 1 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब होंगे, इस महाप्लान के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? कि देखिए, दिल्ली जो है बड़ी तेजी से, दिल्ली एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरे हॉटस्पॉट की तरह उभरी है। और दिल्ली में जो लगातार कोरोना के मामले हैं वो भी लगातार बढ़ रहे थे। और जिस तरीके से तबलीगी जमात के मामले सामने आए थे निजामुद्दीन मरकज से, उसके बाद उस संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। और दिल्ली का आंकड़ा जो है वो काफी चिंता में डालने वाला है। इसी कारण अब दिल्ली सरकार ने एक महाप्लान बनाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दोपहर को 1 बजे अपने इस प्लान की जानकारी देंगे कि किस तरीके से कोरोना से निपटने के लिए अब दिल्ली सरकार कदम उठाएगी। जो हमें जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में जो दिल्ली में जितने भी हॉटस्पॉट हैं, जिन्हें हॉटस्पॉट एरिया कहा जाता है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा मिली है, वहां पर बड़े पैमाने पर लोगों का रैंडम चेक किया जाएगा। यानी कि बिना किसी संकेत के उन लोगों को टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने 1 लाख टेस्ट किट अभी तक ऑर्डर की थी, जो उनके पास आने वाली है। और उसके बाद 1 लाख लोगों पर यह कम से कम टेस्ट किया जाएगा। ये 1 लाख की संख्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक दिल्ली में केवल 8,464 टेस्ट हुए हैं। यानी केवल 8,500 लोगों का अभी तक टेस्ट हुआ है, जिसमें से इतनी बड़ी संख्या कोरोना मरीजों की दिखाई दे रही है। तो 1 लाख टेस्ट करवाए जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि काफी बड़ी संख्या में टेस्ट हो रहे हैं, तो लोगों को क्वारंटीन करने के लिए जगह की भी जरूरत होगी। तो बड़े पैमाने पर क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएंगे। और इस पूरे महाप्लान की जो 5 स्टेप मेजर प्लान बताया जा रहा है, 5 सूत्रीय महाप्लान जिसे दिल्ली सरकार के सूत्र बता रहे हैं, उसकी जानकारी आज दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देंगे। बिल्कुल विक्रांत, आपने हॉटस्पॉट की बात की, क्योंकि दिल्ली में निजामुद्दीन इलाका है, हॉटस्पॉट है, और दिलशाद गार्डन, ये 2 इलाके ऐसे हैं जहां से सबसे ज्यादा मामले सामने आए। और बड़ी वजह यह है कि ज्यादा लोगों के टेस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। यही कारण है कि अब जो महाप्लान है उसमें लोगों के टेस्ट कैसे किए जाएंगे, क्योंकि लैब्स काफी कम है। ऐसे में ये जो प्लान मुख्यमंत्री बताने वाले हैं ये काफी अहम होगा। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो टेस्टिंग किट्स की है और लैब्स की है, क्योंकि तो विक्रांत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि सबसे बड़ी दिक्कत जो, अगर हम दिल्ली की बात करें, कि लैब्स की है और टेस्टिंग किट की है, जिसको लेकर के दिल्ली सरकार ने किट्स का ऑर्डर भी दिया था और वो उन तक पहुंचेगा। और क्या ये प्लान है, इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल दोपहर 1 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे। और लगातार दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसी को लेकर के ये प्लान तैयार किया गया है। कोरोना वायरस की सबसे खतरनाक मार झेलने वाले इटली में अब उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। आंकड़ों के मुताबिक इटली में पिछले 1 हफ्ते से कोरोना से होने वाली मौत के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। 31 मार्च को वहां कोरोना की वजह से 837 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 5 अप्रैल को 525 लोगों की जाने गई। इसी तरह पिछले 1 हफ्ते में वहां कोरोना वायरस के नए मामलों में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई। वहां पहली बार आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या में भी कमी देखने को मिली है।
इटली में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 15,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि 1,35,000 से भी ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। आरएसएस ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए तबलीग को जिम्मेदार माना और आरोप लगाया कि मरकज में लोग जानबूझकर छिपे रहे। The figures tell the truth, ये बात तो सही है। अगर उनका नेतृत्व समय पर इसको कंटेन करता या कैंसिल करता अच्छा होता। बाद में छुपे रहना, छुपाना, जो जांच कराने के लिए आ रहे हैं उनकी सेवा के लिए, उन पर उनसे बेहुदा व्यवहार करना, ये तो कुछ विकृति का ही दर्शन है। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच सूरत में बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने एक अभियान चलाया। कुछ पुलिस वाले कोरोना जैसे दिखने वाले हेलमेट पहनकर सड़कों पर उतर आए और बिना काम के अपने गाड़ियों से बाहर निकले लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। પણ તમારે સાવચેતી રાખવાની છે અને લોકો સાથે રહીને ઘરની અંદર રહીને લોકડાઉનનું સંયમપૂર્ણ પાલન કરવાનું છે। कोरोना जैसे दिखने वाले हेलमेट पहने और हाथों में रक्षा कवच लिए कुछ पुलिस वालों ने लोगों को जागरूक किया। कुछ देर बाद ये पुलिस वाले पास की ही एक सब्जी मंडी में भी पहुंचे और सब्जी बेच रहे लोगों को साफ सफाई करने के लिए समझाया। हम देख सकते हैं कि लोगों को हम जितना प्यार से समझाएंगे उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से होगा। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की इस अनोखी पहल की लोगों ने भी तारीफ की। ये तो बहुत बढ़िया है, उसका सिस्टम है, वो ऐसे समझाते हैं, उसको हम उसका पालन करेंगे। यूपी के हरदोई में डीएम ने शहर का मुआयना किया और लॉकडाउन पर सख्ती से निपटने के आदेश दिए। डीएम शहर की सड़कों पर निकले, लॉकडाउन तोड़ने वालों को चेतावनी दी। डीएम की मौजूदगी में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। कई गाड़ियों को जब्त किया गया, साथ ही चालान भी काटे गए। कि कुछ लोग सिर्फ लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए या फिर तफरी करने के लिए निकल रहे हैं, इस तरह से जो अनावश्यक भ्रमण कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है और जो सिर्फ कोरोना को फैलाने में मदद करेगा, इस तरह का अगर कोई भी व्यक्ति मिलता है तो उसकी गाड़ी भी सीज करी जाए है, उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करी जाए, मुकदमे भी दर्ज हो। तो इसको लेके सभी पुलिस साथियों को आज बताया गया है कि कड़ाई से लॉकडाउन का पालन इस तरीके से कराया जाए। पाकिस्तान के क्वेटा में अपने लिए सुरक्षा किट की मांग कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों को सुरक्षा किट तक नहीं दी गई। ऐसे में जब ये डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग के लिए सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस वालों ने सुरक्षा किट की मांग कर रहे डॉक्टरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज के दौरान एक डॉक्टर सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे तब भी नहीं छोड़ा। इससे पहले कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे ये डॉक्टर सड़क पर उतरे और अपने लिए सुरक्षा किट और दूसरी जरूरी चीजों की मांग शुरू कर दी। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। लेकिन तभी वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया और गाड़ियों में बैठाकर थाने भेज दिया। पुलिस की कार्रवाई से डॉक्टर और भड़क गए और उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया। कोरोना से जारी लड़ाई के बीच महाराष्ट्र पुलिस ने पुलिस वालों को सैनिटाइज करने के लिए एक वैन में खास इंतजाम किए। सैनिटाइज करने वाली देश की इस पहली वैन का नाम संजीवनी रखा गया है, जिसके अंदर पुलिस वालों को सैनिटाइज करने की खास व्यवस्था की गई है। इस वैन में एक मशीन की मदद से दवा का छिड़काव हो रहा है। वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले एक एक कर अंदर जाकर खुद को सैनिटाइज कर सकते हैं ताकि कोरोना से निपटा जा सके। इस वैन के पिछले हिस्से में भी स्प्रे का इंतजाम है, जिससे वैन के बाहर ही पुलिस वाले हाथ साफ कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। उन्होंने इसे अपने साथ ही दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अहम बताया। उन्होंने अपने और दूसरों की अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करने के साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल डॉक्टरों, नर्सों, मेडिकल स्टाफ और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताने की भी अपील की। पीएम मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि चलिए आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम न सिर्फ एक दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य और भलाई की प्रार्थना करें, बल्कि एक बार फिर हम कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल डॉक्टरों, नर्सों, मेडिकल स्टाफ और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताएं। चलिए इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर हम अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जैसी अच्छी आदतों का पालन करना शुरू करें।
ऐसी कामना है कि ये दिन हमें पूरे साल अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए प्रेरित करे, जिससे हमारे स्वास्थ्य में सुधार हो। रेलवे ने कोरोना मरीजों के लिए 2500 कोच में आइसोलेशन वार्ड और 40,000 बेड तैयार करने का दावा किया। ये जानकारी खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके दी और दावा किया कि रेलवे ने 5000 आइसोलेशन वार्ड बनाने का अपना आधा लक्ष्य पूरा कर लिया है और 2500 कोच में आइसोलेशन वार्ड बनकर तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना मरीजों के लिए 40,000 बेड भी तैयार कर दिए गए हैं। रेल मंत्री के मुताबिक रेलवे हर रोज 375 कोच में आइसोलेशन वार्ड बना रहा है और ये काम देश में 133 जगहों पर चल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी मेडिकल एडवाइजरी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अहमदाबाद में कोरोना वायरस के एक मरीज के ठीक होने पर अस्पताल की तरफ से ताली बजाकर उसे विदाई दी गई। 70 साल के मरीज वहां के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में भर्ती थे। 11 दिन तक चले इलाज के बाद रिपोर्ट कोरोना वायरस नेगेटिव आने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। जब विदाई का वक्त आया तो अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी मरीज के लिए ताली बजाने लगे। बुजुर्ग मरीज ने भी हाथ हिलाकर अस्पताल के स्टाफ को धन्यवाद दिया। कोरोना के खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय के बाहर फ्यूमिगेशन टनल लगा दिया गया। इसे रेवाड़ी के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने तैयार किया, जिसके लिए उन्होंने टिन के एक ढांचे का इस्तेमाल किया। दवा के छिड़काव के लिए इसमें ऊपर शावर रॉड भी फिट की गई। इसके अलावा इसमें 2 पावर पॉइंट भी दिए गए, जिनमें एक तो इसमें घुसते ही है जिससे सैनिटाइजर निकलता है और एक अंदर है जिससे दवा का छिड़काव होता है। आप अंदर एंटर होंगे तब आपके शरीर को सैनिटाइज करने के लिए यहाँ पर एक पैडल लगाया गया है। उस पैडल पे पैर रखते ही सैनिटाइजर यहाँ पर छिड़काव कर रहा है और उसके बाद पूरी आपकी जो बॉडी है, कपड़े हैं, वो सैनिटाइज हो जाते हैं। हरियाणा सचिवालय के मुख्य गेट पर इस फ्यूमिगेशन टनल को रखा गया है ताकि मुख्यमंत्री, मंत्री और कर्मचारी दफ्तर आएं तो कोरोना का खतरा कम हो। ये तो कल ही बनी है सर और ये आज यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है और अभी हम 4 और 5 से 5 मशीनें और बनाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पे हम लोग। हरियाणा सचिवालय में फ्यूमिगेशन टनल लगाया गया तो अहमदाबाद में सड़कों और रिहायशी इलाकों को सैनिटाइज करने के लिए खास तरह की मशीनों की मदद ली जा रही है। सरकार की तरफ से अहमदाबाद के हर कोने को सैनिटाइज करने का लक्ष्य तय किया गया और इस काम में आधुनिक मशीनों की भी मदद ली जा रही है। एक ऐसी ही मशीन की मदद से अहमदाबाद के एक इलाके में सड़कों को सैनिटाइज किया गया। ये मशीन किसी रोबोट से कम नहीं है। इसके 2 हाथ भी हैं जिन्हें ये फैलाकर दूर तक केमिकल का छिड़काव कर सकती है। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि अभी ऐसी कुल 39 मशीनें अहमदाबाद को सैनिटाइज करने में लगाई गई हैं। 39 वाहन यूज किए गए हैं। 250 जितने एम्प्लॉइज इस काम में इन्वॉल्व हैं। 7,800 से ज़्यादा सोसाइटीज़ को कवर किया गया है। 2200 किलोमीटर पब्लिक प्लेसेस को कवर किया गया है। इस समय की बड़ी खबर आ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 354 नए मरीज सामने आए हैं। देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4,421 हो गई है। ये जानलेवा बीमारी अब तक 114 लोगों की जान ले चुकी है, जबकि 326 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। हमारे सहयोगी रवि सिंह लाइव मौजूद हैं। रवि, 24 घंटों की अगर हम बात करें, पिछले 24 घंटे में 354 नए मरीज बढ़े हैं। ऐसे में क्या व्यवस्था इसको लेकर के की जा रही है? देखिए जसप्रीत, इस अभी जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़े आए हैं, इसमें 2 महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। पहली बात यह है कि 326 लोग ठीक हुए हैं और जबकि 354 नए मरीज सामने आए हैं। 354 का नया आंकड़ा आया है कि नए मरीजों को 24 घंटे में। ये आंकड़ा अभी हाल फिलहाल में कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा आता था। यहाँ तक कि मामले 600 से ज़्यादा आते थे 24 घंटे में। एक दूसरी थोड़ी सी राहत की खबर आपको ज़रूर बता दूं कि इसमें 5 नई डेथ हुई है 24 घंटे में, जबकि ये आंकड़ा 30, 32 या 28 तक पहुंच चुका था 24 घंटे में। ये दूसरी एक बड़ी राहत की खबर है कि मौत के आंकड़े में भी थोड़ी सी कमी आई है। अब ये सवाल यह है कि क्या ये लॉकडाउन जो है उसका ये असर है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी रिएक्शन आना बाकी है। सरकार ज़रूर इस बात को लेकर कह रही है कि आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन ही पूरी तरीके से इसकी एक कारगर उपाय है। और यही वजह है कि कई राज्यों की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि लॉकडाउन जो 21 दिन का किया गया था, इसको बढ़ाने की जरूरत है। जी, तो रवि हमारे सहयोगी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे कि जो लॉकडाउन का असर है वो दिख रहा है, आंकड़ों में कमी देखी जा रही है। दिल्ली के एम्स में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टर पूरी तरह मुस्तैद हैं। अपने परिवार से दूर रहकर कई डॉक्टर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं।
और सगे संबंधियों की बात पर भावुक भी हो जाते हैं। A message to them also if they see this video anytime, because my family is a kind of family जो काफ़ी strengthen होने की कोशिश करती है। मतलब अभी भी जैसे वो मेरे को कॉल करते हैं, they never say कि हाँ वापस आ जाओ, कि छोड़ दो, अरे क्या रखा है इन सब चीज़ों में, जान सबसे पहले है। ऐसा कभी मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना। पेशेंट्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स तो हैं ही, गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन इसके अलावा हमारी खुद की लाइफ में भी काफ़ी इफेक्ट आ रखा है। जैसे कि घर वाले काफ़ी टेंशन में रहते हैं कि मेरी माँ मुझे रोज़ फ़ोन करती रहती है कि ठीक है तू ठीक है, मास्क क्यों नहीं पहनता, मास्क पहना कर, मास्क पहना कर। इस तरीके से मेरी क्या है, चार लोग हैं हम लोग फैमिली में। मेरी सिस्टर अभी स्टक्ड हैं चंडीगढ़ में, वो वहाँ पे पीजी में है क्योंकि लॉकडाउन हो रखा है, तो उसकी चिंता रहती है। मेरे फादर मदर जोधपुर में अभी पोस्टेड हैं, मैं यहाँ पे अकेला हूँ। लेकिन जब भी मेरी माँ बोलती है कि ख्याल रखा कर, लेकिन तू डॉक्टर है, तुझे पेशेंट्स की सेवा करनी है, तो वो एक चीज़ है। अभी रिसेंटली मेरी शादी हुई है, तो एक इमोशनल टच भी आता है क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी ऑब्लिगेशंस हैं, फैमिली के ऑब्लिगेशंस हैं, और मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मेरी फैमिली भी वहाँ है। मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे फादर ही इज़ ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट और CAD बाईपास हो रखा है, तो पापा का भी मुझे चिंता होता है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में कोरोना वायरस से बड़ी संख्या में हुई मौत के बाद शवों को रखने के लिए अब ताबूतों की कमी हो गई है। स्पेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 13,000 के पार पहुंच गई, जबकि 1,35,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। जिसके बाद शवों के अंतिम संस्कार के लिए अब वहां के लोगों को ताबूत भी नहीं मिल रहे। कोरोना से लगातार हो रही मौतों और ताबूतों की बढ़ती मांग को देखते हुए ताबूत बनाने वाली कंपनियों ने इसे बनाने का काम तेज कर दिया। कर्मचारियों की कमी के बावजूद कुछ लोग कंपनी के गोदाम में ताबूत बनाते दिखे। En el caso de coronavirus, por supuesto, se utilizan bolsas estancas. Ha habido cierta flexibilidad. बताया गया कि ताबूत बनाने वाली कंपनियों के पास उन्हें बनाने का पूरा सामान मौजूद है, लेकिन कोरोना की वजह से अचानक कर्मचारियों की कमी हो गई, जिसकी वजह से ताबूतों की बढ़ रही डिमांड को पूरा करने में उन्हें परेशानी पेश आ रही। हरियाणा के हिसार में बीजेपी के एक नेता लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। दरअसल बीजेपी नेता गुरमेश बिश्नोई लॉकडाउन तोड़कर अपने बेटे के साथ कार में सवार होकर एक गांव पहुंच गए। गांव वालों ने बाहरी लोगों का प्रवेश बंद कर रखा है, लेकिन वो जबरन जाने की जिद करने लगे और गांव वालों से उलझ गए। आरोप है कि बीजेपी नेता ने गांव वालों की तरफ से अधिकारियों का लेटर दिखाने पर भी बात नहीं मानी। बाद में गांव वालों के साथ उनकी झड़प का वीडियो वायरल हो गया। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस अब खाने पीने के सामान के साथ गरीबों में मास्क और सैनिटाइजर भी बांटने की तैयारी कर रही है। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मास्क और सैनिटाइजर की किल्लत बढ़ गई, और यही वजह रही कि पुलिस ने गरीबों और मजदूरों को मुफ्त में मास्क और सैनिटाइजर देने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए पुलिस ने काफी मात्रा में मास्क और सैनिटाइजर मंगवाए और उन्हें गत्ते की कई पेटियों में रखकर अलग अलग इलाकों में भिजवा दिया। जो भी व्यक्ति इस तरह का दिखाई देता है जो बिना मास्क के है, उसको मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। यही नहीं, इलाके के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह खुद दूसरे पुलिस कर्मियों के साथ कई बैंकों के दफ्तरों में पहुंचे और वहां काम कर रहे कर्मचारियों का हाल जाना।